अच्छा पहले हम जो है वो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इसमें ये मुझे क्या बोल रहा है कि द masses ऑफ पैकेट्स ऑफ फ्लोर आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, द मीन इज सपोज्ड टू बी 1.01। यानी ये हो गया आपका ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस दैट मीन इज इक्वल टू 1.01। जो फैक्चुअल बात होती है, जो ओरिजिनल चीज होती है, उसको आप नल हाइपोथेसिस बोलते हो। A quality control officer measures the masses of a random sample of 100 packets, n is equals to 100, और उसका ये रिजल्ट आए। अब इस रिजल्ट की बेसिस पे आप क्या निकालोगे? आप निकाल लोगे सैंपल का मीन। ठीक है, इस रिजल्ट की बेसिस पे आप क्या निकाल लोगे? सैंपल का मीन निकाल लोगे। निकालो जरा, मीन कितना बनता है? मीन कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा 98.2 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.982। ये क्या आ गया? बाहर रखा हुआ यार, मैंने इनको दिया था। हाँ, ये आ गया आपका सैंपल मीन विच इज एक्स बार इज इक्वल्स टू 0.982। ठीक है, अब इसने मुझे जो है वो मेरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया हुआ। दरवाजा बंद कर दे यार। इसने मुझे मेरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस भी नहीं दिया हुआ। तो अब हम वो भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे सैंपल का डेटा दिया हुआ है तो मैं पहले सैंपल का वेरिएंस निकालूंगा। कैसे? स्क्वायर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस मीन का स्क्वायर विच इज 0.982, और जो भी आंसर आएगा उसको मैं n अपॉन n सर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जी बेटा। जी सर बेटा। जो आप लिख रहे हैं वो शो नहीं हो रहा। शो जी सर वो शो नहीं हो रहा। तुम लोग अभी बोल लो यार। अब हो हाँ रहा? ठीक है सर। ठीक है, तो जो ऑल्ट, अब शुरू से सुन लो दोबारा। सबसे पहले हमने इससे बोला था कि द मीन मास इज सपोज टू बी 1.01। ये आपकी जो है वो नल हाइपोथेसिस बन गया। फिर हमने जो है वो सैंपल का मीन निकाला, ये हो गई आपकी एक्स बार की वैल्यू। फिर हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया, और वेरिएंस क्योंकि मुझे पॉपुलेशन का चाहिए होता है तो हमने जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया n अपॉन n माइनस 1 से, ताकि मेरे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस आ जाए। ठीक है, इसने जो है वो सैम्पलिंग को और हाइपोथेसिस को दोनों को कंबाइन कर दिया। अक्सर यही होता है, सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस का कंबाइन सवाल ये बना लेता है इस तरीके से। तो हमने क्या किया? हमने वेरिएंस निकाला, उसको n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कितना आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा। कैलकुलेटर जल्दी जल्दी चलाना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एक दफा पूछूंगा, आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास, दोबारा नहीं बोलना पड़े मुझे। नहीं, कैलकुलेटर मेरे हाथ में दे दो वरना। 0 मल्टीप्लाई करने के बाद तो स्टैंडर्ड जीरो डेविएशन क्या? एट वन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0.081। निकालो, जल्दी से निकालो। क्योंकि जेड वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तुम बुक क्यों नहीं लाए? बुक क्यों नहीं लाए? 0.285। ठीक है, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हाँ, 85, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसने मुझे बोला कि टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, यानी आपका सिग्निफिकेंस लेवल है 5%, तो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा आपका 95%। ठीक है, अच्छा मुझे क्या टेस्ट करना है? दैट द मास इज लेस देन 1.01। नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? दैट मीन इज लेस देन 1.01। ठीक है,
नल हाइपोथेसिस हुआ दैट मीन इज इक्वल टू 1.01, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ दैट मीन इज लेस देन 1.01। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आया हुआ है, मेरे पास एक्स बार की वैल्यू भी है, मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल भी है। अब इस सवाल में कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो मुश्किल हो। ठीक है, हमें सिंपल सा काम अब क्या करना है, अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के बीच में आ जाएगा मीन विच इज 1.01, और ये लोअर टेल है या अपर टेल है? लोअर टेल है या अपर टेल है, जल्दी से बताओ बेटा। मीन इज लेस देन 1.01, लोअर टेल है अपर टेल है? द लोअर लोअर टिल। लोअर टेल है। इस 1.01 को मैं पीछे मार्क करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा। तो हम z वैल्यू किस पे कैलकुलेट करेंगे, z वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 0.95 पे। जल्दी से कैलकुलेट करो, दिखाओ, z टेबल निकालो, z टेबल निकालो 0.95। नीचे गिवन होगी, नीचे गिवन होगी 0.95। 1.645, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है तो हम इसको पीछे लिखेंगे -1.645। ठीक है, क्योंकि ये लोअर टेल था तो हमने क्या लिखा, नेगेटिव साइड पे लिखा -1.645 सिग्निफिकेंस लेवल। अब क्या करना है, अब हम निकाल लेंगे एक्स बार के ऊपर जो हमारी वैल्यू बन रही है, कॉन्फिडेंस लेवल। अब हम क्या करते हैं, हम इस एक्स बार के ऊपर जेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन। एक्स कितना है, 0.982 माइनस 1.01 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.0285 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100। कितना आ गई, जरा वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से। 0.982 माइनस 1.01, इसको डिवाइड करना है 0.0285 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 110 होता है। ये आ रहा है -9.82, आने दो। -9.82 आ रही है मेरी जेड वैल्यू। अब मुझे बात बताओ कि ये -9.82 कौन से वाले रीजन में गिरेगा, सिग्निफिकेंस लेवल में या कॉन्फिडेंस लेवल में, जल्दी से बताओ। ये -9.82 कौन से वाले रीजन में जाएगा, द कॉन्फिडेंस? सिग्निफिकेंस वाले में। बेटा इधर गिरेगा ना, -1.645 के आगे होगा ना तलहा, इस साइड पे होगा ना, जो अनशेडेड रीजन है इस पे होगा। तो यानी आप बोलोगे कि इसका जो है वो H1 एक्सेप्ट हो गया, देयर इज एविडेंस दैट मीन इज लेस देन 1.01। सही है। आपका जब भी कॉन्फिडेंस में कैसे बेटा, या -1.645 आपका लॉक है, जो आपकी वैल्यू है -9.82 वो इसके यहाँ पे होगी -9, या -9 इससे पीछे होगी? इस साइड होगी ना बेटा। -9 -1 के बाद आता है या पहले आता है? ठीक है,
हाँ, ये होता है ना कि अगर आपका जो ठीक है है, वो, सॉरी, मुझे लगा था कि प्लस प्लस 9.82 है। अच्छा अच्छा ठीक, अगर इस वाले रीजन में आता है तो H1 सही है, इस वाले रीजन में आता है तो H0 सही है। कॉन्फिडेंस लेवल में आपका H नॉट सही होता है, नल हाइपोथेसिस सही होता है, और सिग्निफिकेंस लेवल में आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही होता है। लिख लो ये अपने पास, रट्टा लगा लो, याद कर लो। H नॉट आपका सही होता है कॉन्फिडेंस लेवल में, H1 सही होता है आपका सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये जो हमने करा ना, ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे थे यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आसान है, सीधा सीधा सा सवाल होगा, इसी टाइप का सवाल होगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। अब इसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम करेंगे पोजोन और बाइनोमियल से। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ सर्टेन फैक्ट्री द नंबर ऑफ आइटम्स पर डे फाउंड टू बी डिफेक्टिव हैज had the distribution PO यानी पोजोन 1.03, यानी ये हो गया आपका, हाँ हाँ बाइनोमियल, नॉर्मल तो कर लिया ना। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्वालिटी कंट्रोल्स द मैनेजमेंट विश टू टेस्ट एट 10% सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल आपका 10% है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हो गया आपका 90%। whether the mean number of defective item had decreased, lower tail test है। They noted the total number of defective item produced in 5 randomly chosen days। अब 5 randomly chosen days के हिसाब से आपका पोजोन क्या होना चाहिए, 1.03 पर डे है, तो आपका जो है वो एवरेज कितना हो गया, 1.03 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है, 5.15। ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कि आपका जो एवरेज है वो 1.03 के हिसाब से कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 5, 5.15। अच्छा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है भाई, उसने मुझे बोला कि क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, दैट योर एवरेज इज लेस देन 5.15। बात समझ में आ गई? नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस समझ में आ गया? अच्छा, given that the total number of defective items produced during the 5 days was 2, आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो कितना है, 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2। टेस्ट रिजल्ट क्या है, x इज इक्वल टू 2। अब देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम z वैल्यू निकाल के कंपैरिजन करते हैं कि z वैल्यू आगे आ रही है या पीछे आ रही है। नॉर पोजोन और बाइनोमियल में हम प्रोबेबिलिटी निकाल के कैलकुलेट करें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम z वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पोजोन और बाइनोमियल में क्योंकि हम z वैल्यू नहीं निकाल सकते तो इसलिए हम उसको प्रोबेबिलिटी से करते हैं। कैसे करोगे, अगर लोअर टेल है, अगर लोअर टेल है, क्योंकि ये लोअर टेल है तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा टेस्ट रिजल्ट आए ना उससे, उसको इंक्लूड करते हुए उससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। लोअर टेल है तो लेस देन इक्वल टू द टेस्ट रिजल्ट, अपर टेल है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू द टेस्ट रिजल्ट। लोअर टेल है अगर तो लेस देन इक्वल टू द टेस्ट रिजल्ट, और अगर अपर टेल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू द टेस्ट रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। यानी टेस्ट रिजल्ट अगर 2 है तो मैं लेस देन इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा। अगर ये अपर टेल होता तो मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकालता। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात?
अब प्रोबेबिलिटी निकालोगे लेस देन इक्वल्स टू 2 की यूजिंग द पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे निकालोगे बेटा? वही पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ई पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। लेस देन इक्वल्स टू 2 निकालना है। लेस देन इक्वल टू 2 निकालना है तो उसमें x की वैल्यूज कौन कौन से आ जाएंगे? 0 1 एंड 2। 0 की कैसे निकलेगी? e पावर लैम्डा कितना है? -5.15। 0 के लिए क्या करते हो? 1। 1 के लिए क्या आ जाएगा? 5.15। 2 के लिए क्या आ जाएगा? 5.15 पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। निकालो आंसर कितना आ रहा है। 0.1125। ठीक है। अच्छा, ये आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी। सही है। अब कंक्लूजन कैसे देना है? अब कंक्लूजन कैसे देना है? अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो भी कैलकुलेट किया आपने, वो अगर सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर अंदर आ जाती है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर अंदर आ जाती है, तो वही आप H1 को एक्सेप्ट कर लोगे। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंस लेवल से बाहर चली जाती है तो आप H1 को रिजेक्ट कर दोगे। सेम वही बात है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर है तो आप H1 को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर सिग्निफिकेंस लेवल से बाहर चली जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल में चली जाती है, तो आप H1 को रिजेक्ट करते हो। तो कंक्लूजन इसी हिसाब से। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कंपेयर किसको कर रहे होते हैं? जेड वैल्यू को कर रहे होते हैं। पोजॉन और बायनोमियल में हम कंपेयर किसको करेंगे? प्रोबेबिलिटी को करेंगे। ठीक है। तो अब यहां से जो है वो कंपैरिजन कर लो, कितना बनता है। आपकी सिग्निफिकेंस लेवल कितना है? 10%, यानी 0.1। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.1125, ये 0.1 से बड़ी है या छोटी है? 0.1125 इज ग्रेटर देन या लेस देन 0.1 बेटा? बड़ी है ना? तो यानी सर ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन। लेवल से ये बाहर चला गया। तो यानी आप इस H1 को रिजेक्ट कर दोगे। तलहा बेटा क्या हो गया? 0.1125 0.1 से बड़ा है या छोटा है? ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे कि देयर इज नो एविडेंस दैट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हैज बीन डिक्रीज्ड। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट लिख दोगे। नो एविडेंस दैट number of defective items are has been decreased। बात समझ आ गई? नॉर्मल के लिए हम z वैल्यू के हिसाब से करेंगे, बाइनोमियल और पॉइजन को हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करेंगे। एग्जैक्ट इसी तरीके से बिल्कुल इसी पैटर्न में सवाल को करना है, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं। या दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.5। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया कि द टोटल नंबर क्या है, क्या बोल क्या रही है? मीन नंबर सेल पर डे विल इंक्रीज, तो आपका लैम्डा हो गया ग्रेटर देन 3.5। H0 जो ओरिजिनल चीज होती है, हाँ। 5 days ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 यानी 5 या उससे ज्यादा, तो उसका उल्टा काम करना पड़ेगा।
1 माइनस 0 1 2 3 4 करना पड़ेगा। सर 5 तो काउंट नहीं करेंगे, 0 1 2 3 बेटा 4 हाँ, 5। एक मिनट आपको जो है वो अपर टेल है ना, तो मैंने बताया था कि अपर टेल पे आप जो टेस्ट रिजल्ट होता है उसको इंक्लूड करते हुए उससे आगे की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो यानी आपका टेस्ट रिजल्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू 5, तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसका उल्टा काम करते हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 तो मैं नहीं निकाल सकता। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज नहीं आ रही, इसमें 0 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो यूजिंग द पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप लैम्डा ले लोगे 3.5। सही। हाँ 3.5 वाला। कैसे निकालोगे इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस ई पावर माइनस 3.5, 0 के लिए आ जाएगा 1, 1 के लिए आ जाएगा 3.5, 2 के लिए आ जाएगा 3.5 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3.5 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3.5 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। कितना आ रहा है आंसर, जल्दी से बताओ। बोलो जल्दी बोलो। 0 पॉइंट, पक्की बात है, 1 से माइनस करने के बाद, तो 1 माइनस करना भाई। 0.275, ये आया आपका फाइनल आंसर। सिग्निफिकेंस लेवल कितना था, 10%। तो ये वाला आंसर जो है वो ग्रेटर देन 10% है या लेस देन 10% है, 0.1 से बड़ा है छोटा है, ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब कि आपका जो H1 है वो रिजेक्ट हो जाएगा, एंड देयर इज नो एविडेंस दैट, हाँ कर लो। क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या है सवाल का, that the mean number of sales per day has increased. No evidence that mean number of sales per day has increased. ठीक है, बात समझ आ गई। इतना सा है बस हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। इसके बाद एक चीज रह जाएगी हमारे पास, सिर्फ एरर्स, वो चलेगा 3 4 क्लास तक, और फिर हमारा ये चैप्टर सिलेबस जो है वो S2 का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है।